पैन एम फ्लाइट 103 एक रेगुलर फ्लाइट था जो हार्डिन की तरह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहा था। वो किसी भी आम एरोप्लेन की तरह एक नॉर्मल दिन पे टेक ऑफ कर रहा था, जैसे हर दिन होता है। बोइंग 747 पूरी तरह तैयार था। उसका डेस्टिनेशन डिट्रॉइट, मिशिगन, एक लंबी और थकावट भरी यात्रा के बाद। लेकिन पहले एक स्टॉप लंदन में, फिर आगे न्यूयॉर्क और फिर डिट्रॉइट। 229 जाने उसमें सवार थी, अपने अपने सफर के लिए रेडी, अपने सपनों को साथ लेकर। पैसेंजर्स में 199 अमेरिकन थे जो अपने घर वापस जा रहे थे या नए सपने देखने। वो हर तरह के लोग थे, स्टूडेंट्स, फैमिलीज जो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, बिजनेस पीपल, सब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक्साइटेड, अपने अपने काम और सपनों के साथ। उन्हें क्या पता था, उनकी ये फ्लाइट टेरर का एक सिंबल बन जाएगी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहेगी, एक काला दिन हिस्ट्री में हमेशा के लिए एच्ड, एक ऐसी घटना जो कभी नहीं भुलाएगी। डेट थी दिसंबर 21, 1988, एक ऐसी रात जो सबके जहन में हमेशा के लिए बस गई। एक ठंडी विंटर की रात जब सब कुछ ठंडा और सुकून भरा लग रहा था। फ्लाइट 103 ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी, एक नई शुरुआत के साथ। वो किसी भी और ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की तरह लग रहा था, एक आम यात्रा। लेकिन ऊपर आसमान में किस्मत ने एक भयानक मोड़ ले लिया, जो सबके लिए एक भयानक सपना बन गया। 7:03 पे एक बॉम्ब फट गया जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कार्गो होल्ड में छुपाया गया था, उसने प्लेन को चीर दिया और सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक्सप्लोजन 31,000 फीट की हाइट पे हुआ, जहां से कोई भी बचने की उम्मीद नहीं थी। बोइंग 747 पाल भर में टुकड़ों में बिखार गया और उसके टुकड़े हवा में बिखार गए। डेब्री। स्कॉटलैंड के एक शांत टाउन लॉकरबी पे गिरने लगा, जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो एक्सप्लोजन बहुत भयानक था, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। डिस्ट्रेस कॉल करने का मौका भी नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। वो प्लेन जो कभी होप और ट्रैवल का सिंबल था, आसमान में नहीं बिखर गया और उसके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी। वो एक डेडली मिसाइल में बदल गया, जिसके टुकड़े कई मील तक बिखरे पड़े थे और हर जगह तबाही मचा दी। शांत रात का आसमान अब आग और गिरते हुए मेटल से भरा हुआ था और लोगों के दिलों में डर और गम का अंधेरा छा गया। इंपैक्ट बहुत भयानक था, हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। लॉकरबी में एक बहुत बड़ा क्रेटर क्रैश साइट पे बन गया था, जो इस हादसे की इंटेंसिटी को दिखाता है। घर जमीन दोष हो गए, हर तरफ सिर्फ मलबा और तबाही थी। जमीन पे भी कई जानें गई। रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की। लॉकरबी के 11 लोग मरे गए, उनकी याद में मेमोरियल बनाया गया। वो एक ऐसे कांड के शिकार बने जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका दर्द और गम बयान से बाहर था। ट्रेजेडी का स्केल बहुत बड़ा था, हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। रेस्क्यू वर्कर्स को एक भयानक सीन का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लोगों को बचाने की। रैकेज कई मील तक बिखरा पड़ा था, हर तरफ सिर्फ मलबा और तबाही थी। लोगों के पर्सनल बिलोंगिंग्स खेत खलियानों में बिखरे पड़े थे, उन जानों की याद दिलाते हुए जो हमेशा के लिए छिन गई। दुनिया ने हॉरर में ये सब देखा, हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और गम था। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक प्लान्ड अटैक था, ये एक टेरर अटैक था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात को कंफर्म किया। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पूरी दुनिया के कंट्रीज ने इसमें साथ दिया। वो ये पता लगाने के लिए डिटरमिन थे कि इसके पीछे कौन था। डेब्री का हर टुकड़ा, एविडेंस का हर हिस्सा चेक किया गया। इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग थी, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी। एक सूटकेस जिसका कनेक्शन मल्टा से निकला, उसमें क्लू था, अंदर बॉम्ब के टुकड़े और एक टाइमर। इन्वेस्टिगेशन लिबिया की तरफ इशारा कर रही थी, तो लिबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मैं सस्पेक्ट्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। सेक्शन 5 ट्रायल एंड जस्टिस
न्याय के लिए एक लंबा सफर। लिबिया ने शुरू में इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। दुनिया जस्टिस चाहती थी। सालों तक डिप्लोमेटिक प्रेशर और यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस के बाद लिबिया ने सस्पेक्ट्स को सरेंडर कर दिया। ट्रायल नेदरलैंड्स में चला, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। 2001 में एक सस्पेक्ट अब्दुल बासित अल मिग्राही को गिल्टी पाया गया। यूं से 27 साल की सजा सुनाई गई। दूसरे सस्पेक्ट को छोड़ दिया गया। वर्डिक्ट मिक्स्ड इमोशंस लेकर आया। सुकून, लेकिन सत ही पूरी जस्टिस की चाहत भी। सेक्शन 6 पॉलिटिकल फॉलआउट, अंतरराष्ट्रीय परिणाम। लॉकरबी बॉम्बिंग के बहुत दूर तक परिणाम हुए जो सभी ने महसूस किए। इसने इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत खराब कर दिए। यूनाइटेड नेशंस ने लिबिया पे सैंक्शंस लगा दिए जो काफी सख्त थे। कंट्री को वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेशन का सामना करना पड़ा जो आसान नहीं था। सालों बाद लिबिया ने बॉम्बिंग की जिम्मेदारी ली, जो एक बड़ा कदम था। उन्होंने विक्टिम्स के फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन ऑफर की, जो जरूरी था। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो सभी ने देखा। इसने लिबिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस आने का रास्ता साफ किया, जो एक नया शुरुआत था। सेक्शन 7 एविएशन सिक्योरिटी, बदलाव का एक कारण। लॉकरबी बॉम्बिंग ने एविएशन सिक्योरिटी की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इसने पूरी दुनिया को सेफ्टी मेजर्स पे रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया। एयरपोर्ट्स के लिए बैंड हो गए। नई टेक्नोलॉजी जैसे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस की गई। इस ट्रेजेडी की वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करना बेहतर हुआ। गोल क्लियर था, ऐसी ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकना। सेक्शन 8 लेगेसी ऑफ लॉकरबी, याद और साहस। लॉकरबी टेरर का दूसरा नाम बन गया, एक भयानक याद। लेकिन ये रेजिलियंस का सिंबल भी बना। एक मिसाल, मेमोरियल्स विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देते हैं उनकी याद में। वो नफरत और हिंसा की कीमत की याद दिलाते हैं हमेशा। बॉम्बिंग आज भी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को शेप देता है हर दिन। इसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन और विजिलेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया सबके लिए। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जारी है बिना रुकावट। लॉकरबी की याद हमें इस लड़ाई की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है हर पल।